हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद जावेद। हमारे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3। अगर आपको एक्सरसाइज 4.2 देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पिछले दोनों ही एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे मानते हैं कि हम बताए हैं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड है वो कौन कौन से हैं। उसमें से हमारे पास 3 मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट जो होता है, जिसको हम लोग पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेकेंड जो होता है, ये सेकेंड जो है वही है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड जो है वह है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो इस 3 मेथड से हमको इस मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या करना है कि ये बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके हमको स्टार्टिंग में क्या करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करेंगे कि ये जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वह क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर एक्सरसाइज 4.3। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट, द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके रूट्स को पता करना है। इफ दे एग्जिस्ट मतलब कि अगर उसका अस्तित्व हो तो। द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मतलब कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें एक चीज ये आया है कि इफ दे एग्जिस्ट, तो एग्जिस्टेंस का हम पता करेंगे, मतलब कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को पता करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 2x² और -7x और +3 = 0, ये जो इक्वेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यह ax² + bx और +c = 0 इस फॉर्म में भी है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू जो है वो 2 है, b का वैल्यू कितना है तो -7 है, और c का वैल्यू कितना है 3। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को अगर आपको पता करना है, उसकी एग्जिस्टेंसी को पता करना है, तो आप उसके नेचर को पता करेंगे ऐसे d से। और d मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और d = होता है b² - 4ac। अगर इस d का वैल्यू यहाँ से a b c आप समझ गए होंगे, d का अगर वैल्यू यहाँ से हम पता करते हैं और वह > 0 हो, तो हमारा रूट्स क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर यही d का जो वैल्यू है वह अगर हमारा 0 से छोटा आ जाए, मतलब कि निगेटिव आ जाए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब यही दोनों चेक करना है। तो हमको पहले नेचर चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यह अप्लाई करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहला काम होगा कि उसके नेचर को पता करेंगे कि रूट हमारा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस d = जो होता है वह b² - 4ac होता है। तो b का वैल्यू इसमें कितना है तो -7। उसके बाद -4 और a के जगह पर क्या है तो 2, और c के जगह पर क्या है तो 3। तो 7, ये 7 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर हो गया आपका 49, ये हो गया 8, 8 × 3 = 24। तो यहाँ से जो हम d का वैल्यू निकाले तो 25। तो यह 25 जो आया, यह d का जो वैल्यू है वह क्या है, वो 0 से बड़ा है, मतलब कि पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव है तो हमारा रूट्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि उस मूलों का अस्तित्व होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूल हमको प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट। उसके बाद आगे हम अब क्या करेंगे, जब एग्जिस्टेंसी हमको पता हो गई, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को हम पता कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड का यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को पता करेंगे। तो नेक्स्ट चलिए हम अब इसके रूट्स को पता करते हैं।
स्टूडेंट्स अब आगे हम सॉल्व करते हैं कि रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इस मेथड से हम क्या करेंगे, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 2x² और -7x और +3 = 0। आपके बुक्स जो है उसमें दिया हुआ है कि इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद उसको सॉल्व करना है। उससे भी आसान मेथड हम आपको बता रहे हैं जो काफ़ी आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो टर्म्स दिए हुए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें से क्या करना है कि फर्स्ट टर्म के बारे में पहले आपको थिंक करना है कि यह फर्स्ट टर्म हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 2 है, तो कोई ऐसा नंबर है आपके पास जिसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपको 2 मिले। तो √2 को अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो हम इसके जगह पे लिख दिए √2 और x और उसका क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक कि a² + 2ab + b² या a² - 2ab + b²। अब यहाँ देखते हैं कि माइनस का साइन है तो a² - 2ab + b² वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो a² - 2 और a की जगह पर क्या है हमारा √2x, तो √2 और x, तो 2a और b के जगह पे कौन ऐसा नंबर रख दें कि हमको 7x मिल जाए। तो देखिए यहाँ हम क्या करेंगे कि 7 और बाई 2√2 अगर हम रख दें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा बच जाएगा यहाँ x और 7, तो यहाँ 7x हो जाएगा। तो a² - 2ab और +b² होता है, तो b² में हमारा कितना होगा, तो 7/2√2, इसका हम स्क्वायर कर दिए। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें ये वाला इसके लिए है, यहाँ से यहाँ तक इसके लिए है, बट ये जो हम किए हैं वर्क वह एक्स्ट्रा वर्क है। तो जब एक्स्ट्रा है तो इसको हम माइनस भी कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये बैलेंस्ड हो जाएगा कि 7/2√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यह बैलेंस हो गया। अभी हमारे पास बचा हुआ है +3, तो यहाँ पर लिखेंगे कि +3 = 0। तो देखिए a² 2ab + b² और यहाँ माइनस लगा है तो a - b², मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो वैल्यू होगा आपका वह √2x और माइनस और b की जगह पर क्या है, तो 7/2√2 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस दोनों ही चीज़ को उधर भेज देते हैं। तो 7/2√2 को उधर जब हम भेजेंगे तो वह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 49 और 2√2 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो 2 × 4 = 8, यहाँ कितना मिल जाएगा आपका 8 और ये पॉजिटिव है 3 उधर जाएगा तो निगेटिव साइन हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ हम इसका यहाँ माइनस कर लेते हैं इसको, तो एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 2√2, इसके नीचे 1 है तो डिवाइड करेंगे उतना ही आएगा, तो इसको ले जाकर आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो √2 को √2 से करते हैं तो 2 मिलेगा और ये 2 है तो कितना होगा, 2 × 2 = 4, यहाँ 4x हो जाएगा और -7 और उसके बाद इसका स्क्वायर। वहीं इधर भी वर्क करेंगे कि यह 49 हो गया और -8 × 3 = 24 और उसके बाद यहाँ 8। अब अगला वर्क हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं या इसको हम क्या करते हैं कि उधर भेज देते हैं। तो ये 4x और -7/2√2 = अब ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम इसको लिख देंगे कि 9 से 4 गया यहाँ 5 हो गया और 4 से 2 गया यहाँ 2 हो गया और यह 8 बच गया। अब हम क्या करेंगे कि अगले स्टेप में इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जब हम इसका निकालेंगे तो 5/2√2 हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट इसके आगे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये 4x - 7/2√2 कि 4x - 7/2√2 = ये 25 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो यह आ जाएगा आपका 2√2 और पॉजिटिव और निगेटिव किसी भी एक नंबर का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों में आता है। अब देखिए ये दोनों तरफ सेम नंबर्स है तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि 4x और -7 = ±5, तो यहाँ से जब हम 4x का वैल्यू लेंगे तो यह 7 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और +-5। उसके बाद जब हम x का वैल्यू लेंगे तो 7 + -5 और 4, तो यहाँ से हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा। फर्स्ट जो वैल्यू होगा
वो ऐसे लेंगे कि x इक्वल टू 7 + 5 और बाई 4, और सेकेंड जो होगा 7 - 5 और बाई 4। यहाँ जब प्लस और माइनस हो तो एक बार हम प्लस करके लेंगे और एक बार माइनस करके, तो आपका x का जो वैल्यू होगा यह 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 और बट्टे 4, और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 और बट्टे 4, तो 4 से यह 3 बार में और 2 से यह 2 बार में, तो x का वैल्यू जो हुआ हमारा 3 और 1/2। यही आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो देख रहे हैं ना कितने आसानी से हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको भी इसी तरह आसानी से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी तरह से सेकंड भी है, उसको आप होमवर्क में रखेंगे, आप बनाइए अपने से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। तो थर्ड नंबर में भी उसी तरह से मतलब कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो उसमें क्या दिया हुआ था कि रूट्स की एग्जिस्टेंसी पता करनी थी, उसके नेचर को पता करना था कि रूट्स अगर एग्जिस्ट करेगा तभी उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। एग्जिस्ट करना मतलब कि उसके रूट्स को हम पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे कि सिंस d इक्वल टू क्या होता है कि b² - 4ac, तो यहाँ d के वैल्यू अब हम निकालेंगे कि d इक्वल टू क्या होगा, तो b², तो b की जगह 4√3 है, 4√3 तो उसका स्क्वायर और -4 और उसके बाद a, तो a की जगह पे 4 और c की जगह पे 3, तो जो d का वैल्यू मिलेगा हमारा वह 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, √3 का करेंगे तो 3 होगा, तो 16 में 3 से करेंगे तो 48 और माइनस फिर 4 चौके 16 3 48, तो इसका मतलब कि d का जो वैल्यू आया हमारा 0। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक कंडीशन हम आपको बताए थे कि सिंस जब d जो है वह ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो तो हमारा क्या होता है, रूट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा d जो है 0 के इक्वल है, तो ये लिखेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट, हमारा रूट्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को पता करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो यहाँ लिखेंगे कि रूट्स बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसका हम यूज करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 4x² और उसके बाद प्लस 4√3x और +3 = 0। अब हमारे पास इसका जो फर्स्ट टर्म है वह 4 है, और 4 किस चीज़ का स्क्वायर होता है, तो 2 का। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2 और x और उसका क्या स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर प्लस है तो a² + 2ab + b² का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले पे इसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। तो a² + 2 और a की जगह पर हमारा क्या है, तो 2x। अब हम b के जगह पे कौन ऐसा नंबर रखें कि हमको 4√3x मिल जाए। तो 4x तो मिल गया, इसका मतलब कि √3 अगर हम रख दें यहाँ पे तो ये वाला हमको टर्म मिल जाएगा, 2 × 4√3x। तो इसका मतलब कि a हमारा 2x है और b हमारा कितना है, तो √3। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a² मतलब कि 2 × 4x² हो जाएगा। उसके बाद 2ab, b के जगह पे हमने क्या रखा, √3, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से यहाँ तक तो हमको ये मिडिल वाला टर्म मिल जाएगा। उसके बाद प्लस b² होता है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 3 भी मिल जाएगा, जो इस टर्म में दिया हुआ है, लास्ट वाले टर्म में। तो हमको एक्स्ट्रा इसमें प्लस और माइनस नहीं करना पड़ा। तो ये जो हमारा पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2x और प्लस a + b, तो b की जगह पे क्या है, तो √3 और उसका स्क्वायर = 0। तो अब आगे हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2x और प्लस √3 का स्क्वायर = 0। तो यहाँ से फिर 2x + √3 ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट का 0 का तो 0 ही होता है। तो फिर यहाँ से जब हम 2x पता करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -√3। तो x का वैल्यू कितना आया कि -√3/2। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होता है तो उसका डिग्री कितना होता है, तो 2 होता है। तो हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे वो भी 2 मिलेंगे। आगे आपको इसमें पढ़ना भी है कि अगर ये d का जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो दोनों जो रूट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब कि x का जो वैल्यू होगा, दोनों जो रूट्स होंगे -√3/2 और फिर -√3/2। यही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिक्वायर्ड रूट्स है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, मतलब कि उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन था, उसको हमको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना था। सेकंड में क्या है कि सेकंड में भी यही दिया हुआ है क्वेश्चन, और उसको बोला गया है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया है कि फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर दिया है, और उसके बाद से सेकेंड और फोर्थ क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार जान लें कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक्स का जो हम वैल्यू निकालते हैं, ये रूट जो निकालते हैं वो एक्स इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी और बाई 2a। तो आप a और b तो जानते हैं, बट d के बारे में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि d क्या होता है। तो d फॉर क्या होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इस d के वैल्यू को कैसे निकालते हैं, तो d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम पहला काम क्या होगा कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद इसके जगह पे पुट कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसके रूट्स को पता करना है। तो हमारा काम होगा कि सबसे पहला काम कि इसके डिस्क्रिमिनेंट को पता करना। तो डिस्क्रिमिनेंट पता करेंगे तब हमको मालूम चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर d। तो d बराबर क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू कितना है यहाँ, तो x का कोफिशिएंट हमारा p होता है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 और a के जगह पे 2 और c के जगह पे -4। तो यह हो गया हमारा 1 और माइनस माइनस प्लस, चच्चू के 16 दूनी तो 32, और इस तरह से हमारा इसका वैल्यू कितना आ गया, तो 33। तो हमारा d जो है वह ग्रेटर देन 0, मतलब कि वह पॉजिटिव है। तो रूट्स हमारा क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि उसके रूट हमको मिलेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा कि जब हमको इसके नेचर का पता चल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कि हम इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, तब हम क्या करेंगे कि रूट्स बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन 2a। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपको d तो यहाँ पर आप फाइंड आउट कर चुके हैं और b और a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा, तो माइनस, और b के जगह पर क्या है, तो 1, और यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर डी। तो डी का वैल्यू कितना आया है आपके पास, तो 33, और बाई 2 इंटू ए, और ए का वैल्यू क्या है, तो 2। तो इस तरह से इसका वैल्यू जो आया -1 प्लस माइनस रूट अंडर 33 अपॉन 4। तो यहाँ से हम दोनों वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स कितने मिलेंगे, तो 2 मिलेंगे। तो एक्स का जो वैल्यू होगा आपका वो एक बार हम लेंगे माइनस और +1 और उसके बाद प्लस रूट अंडर 33 अपॉन 4, और नेक्स्ट जो होगा तो यहाँ जब हम प्लस ले लिए तो नेक्स्ट उसके बाद हम माइनस लेंगे, तो 1 और माइनस रूट अंडर 33 अपॉन 4। तो इस तरह से हमको सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, उसके रूट्स को पता कर लिए। स्टूडेंट्स अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंड का फोर्थ क्वेश्चन। उसमें क्या है कि यह जो है हमारा क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 4 इक्वल टू 0, इसके हमको रूट्स पता करना है, और हम लोग को किस मेथड से, तो बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके। तो उसमें हमने बताया कि सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को पता कीजिए, उसकी एग्जिस्टेंसी को पता कीजिए कि रूट्स हमारा एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि d निकालना पड़ता है। d इक्वल टू क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b के जगह पे यहाँ पर क्या है, तो 1 है, x का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस 4, और a के जगह पर क्या है, तो 2, और c के जगह पर क्या है, तो हमारा 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और उसके बाद यहाँ 4ac है, मतलब 4 दूनी 8, 8 चौके 32।
तो यह जो है हमारा 1 से अगर 32 को माइनस करते हैं तो -31। तो यह जो d आया हमारा, यह d जो है वह हमारा 0 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ लिखेंगे कि हैंस रूट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि जो डिस्क्रिमिनेंट अगर हम पता किए, अगर वह निगेटिव आ जाए तो उसके हम रूट्स को पता नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। फर्स्ट में हमने क्या किया कि फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन को बाई क्या बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया, और उसके बाद सेकेंड और फोर्थ को हमने क्या किया कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हमने सॉल्व किया। अब हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में क्या है कि आपके पास 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें क्या है कि इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन से हमको क्या करना है कि इसके रूट्स को पता करना है। तो सबसे पहले यह जो इक्वेशन दिया हुआ है यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x जो होगा आपका, जो रूट्स इसका मिलेगा वो 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम x के वैल्यू को रखते हैं तो हमारा 3 आना चाहिए, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। रूट्स का मीनिंग यह भी होता है कि यह x का वह वैल्यू जो किसी इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो, मतलब इसमें वैल्यू पुट करें तो हमको 3 मिले। तो अगर 0 को पुट करते हैं तो यह तो हमारा इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 0 को वहां नहीं रख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें है हमारा कि x और -1/x इक्वल टू 3। हम इसको यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। ये आपका जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x² -1/x इक्वल टू 3 मिलेगा। अब हमारा काम क्या होगा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -1 को 1 से करेंगे तो हमारा मिलेगा कि x² -1 इक्वल टू, अब 3 को x से करेंगे तो 3x। अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा कि इसको हम क्या करेंगे कि x² और इस 3x को इधर बुला लेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, और ये -1 इक्वल टू 0। अब जाके हमारा यह जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहले इसके डिस्क्रिमिनेंट को पता करना कि कैसा है, मतलब उसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर को पता करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंस d इक्वल टू होता है b² -4ac, तो b के जगह पर क्या है तो -3, तो उसका स्क्वायर, और -4 और a की जगह 1 और c की जगह -1, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 9 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यह 4 हो जाएगा। तो आपका वैल्यू कितना मिलेगा यह तो 13। तो d जो है हमारा वह 0 से बड़ा है, मतलब कि पॉजिटिव है। तो रूट्स हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो रूट्स एग्जिस्ट। तो अब हम क्या करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या करेंगे, इसके रूट्स को पता करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि रूट्स बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता कैसा है, तो x इक्वल टू होता है -b ± √d अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे कि इसमें b, a और d के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ x इक्वल टू, अब रखना है हमको -b, तो b का जो वैल्यू है, यहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला तो b का वैल्यू कितना है तो -3। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस और -3। एक तो ये फॉर्मूला वाला माइनस, और इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसमें b का वैल्यू क्या है, माइनस है। यहाँ पर होता है प्लस और माइनस √d। तो d का जो वैल्यू मिला है हमारा वह कितना मिला है तो 13। तो यहाँ हम रख देंगे 13 और बाई 2a। तो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1 है, तो यहाँ रख देंगे हम 1। तो x का वैल्यू कितना मिला, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, ये प्लस माइनस √13 और बाई 2। तो यहाँ से x का हमको 2 वैल्यू मिलेगा कि 3 प्लस √13 और बाई 2, और उसके बाद सेकेंड जो होगा वो 3 माइनस √13 और बाई 2। तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके, और उसके दोनों रूट्स को हमने पता कर लिया। अब हम लोग मूव करेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन।
उसमें भी आपको दिया हुआ है 1/x+4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/13। इसमें भी आपका x का जो वैल्यू है -4 और 7 नहीं होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन में हमको क्या करना है, इसके रूट्स को पता करना है, x के वैल्यू को पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका और इसका दोनों डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो आपका यहीं आ जाएगा सेम टू सेम कि x+4 इंटू x माइनस 7। अब क्या करते हैं कि x+4 से डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका क्या, तो x माइनस 7। तो x माइनस 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ बचेगा x माइनस 7, फिर यहाँ माइनस है, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे x माइनस 7 से, ये वाला x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा x+4। तो यहाँ लिख देंगे हम x+4 इक्वल टू 11 और बाई 30। अब हम आगे क्या करेंगे, यह x माइनस 7 माइनस ये माइनस और ये प्लस माइनस x और ये माइनस और प्लस तो -4 बाई, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x में x से करेंगे तो x², ठीक है। उसके बाद हम x में 7 से करेंगे तो यह माइनस है तो -7x, और उसके बाद फिर अब 4 से करेंगे तो 4 से x में करेंगे तो प्लस में 4x, और ये प्लस और माइनस तो माइनस, और 7 से करते हैं तो 4 7 28 और इक्वल टू ये 11 और बाई 30। अब नेक्स्ट जो होगा आपका ये पॉजिटिव और निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 7 और 4 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब कि -11 हो जाएगा और बाई ये x² और उसके बाद -7 और +4x। तो ये जो होगा आपका -3x होगा, -3x। उसके बाद यह हो गया आपका -28 इक्वल टू 11 और बाई 30। अब देखिए ये 11 और ये 11 कैंसिल हो गया। अब इस माइनस से हम 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, और x² को यहाँ पे 1 है तो उससे करेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आ रहा है, देखिए ये x² -3x और -28 इक्वल टू -30। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 30 कैसे मिला, तो 30 में ये -1 से मल्टीप्लाई किए हैं तब मिला है। अब इस -30 को क्या करेंगे, हम इधर बुला लेंगे तो आपका होगा x² -3x और उसके बाद -28 और +30 इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया कि x² -3x -28 और +30, तो आपका क्या मिलेगा, +2 इक्वल टू 0। यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मिल गया हमको तो क्या करेंगे कि सबसे पहला काम होगा कि इसके नेचर को पता करना कि हमारा रूट्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि d निकालेंगे। तो d इक्वल टू होता है b² -4ac। तो b का वैल्यू कितना है, तो -3, तो -3 का स्क्वायर और 4, और a की जगह पर क्या है, x² का कोफिशिएंट 1, और उसके बाद c के वैल्यू कितने हैं, तो 2। तो ये होगा आपका 9 और -4 दूनी तो 8। तो यह 1 मिला, मतलब d जो है वह ग्रेटर देन 0, मतलब कि वह पॉजिटिव है। तो हमारा क्या होगा, रूट्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके इसके रूट्स को पता करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो उसमें क्या होता है कि x इक्वल टू -b ± √d/2a। अब देखिए यहाँ पर b का वैल्यू जो है माइनस में रखना होता है, और ये ऑलरेडी पहले से माइनस में है, तो हम रखेंगे यहाँ माइनस और -3 और उसके बाद ±√d, और d का वैल्यू कितना है, तो 1/2 × a, और a का वैल्यू क्या है, तो 1। तो हमारा x का वैल्यू कितना मिलेगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, और ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और बाई 2। यह हमारा x का वैल्यू हुआ। तो एक बार हम क्या करेंगे कि पॉजिटिव का साइन लेंगे और एक बार निगेटिव का, तो आपके पास x के 2 वैल्यू मिल जाएंगे। तो इसलिए x इक्वल टू क्या होगा कि 3 और +1/2 और उसके बाद 3 - 1/2, तो कितना मिलेगा, तो यह हो जाएगा आपका 4/2 और यह हो जाएगा 2/2। तो यह 2 2 जा 4, 2 टाइम्स में, ये 1 टाइम्स में। तो हमारा x का वैल्यू कितना आया, तो 1 और 2। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व किया। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और यह क्वेश्चन इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमारा वीडियो जो होगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस एक्सरसाइज को हम 2 पार्ट में बांट देंगे। इसका हमारा सेकेंड वीडियो भी जल्द ही अपलोड होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 4th क्वेश्चन। तो इसमें दिया हुआ है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, कि रहमान के एज का रेसिप्रोकल तो कैसा, तो ईयर में 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल पहले और 5 साल बाद उसका जो सम है ना रेसिप्रोकल का वो 1/3। तो फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी वर्तमान आयु को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्व लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं कि सबसे पहले कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x ईयर। प्रेजेंट एज उसका कितना ले लिए हम, x ईयर। तो अब हमारा 3 ईयर्स एगो, तो 3 ईयर्स एगो तो कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट में हम माइनस कर देंगे, मतलब कि x और -3 ईयर्स, ठीक है, इतना हो जाएगा। और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अब से 5 साल बाद कितना होगा, तो प्रेजेंट में आपको 5 जोड़ना पड़ेगा, मतलब कि x + 5 ईयर्स। जब कभी भी आपको प्रेजेंट से आपको क्या जाना है, पास्ट में जाना है, पीछे जाना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब कि प्रेजेंट में जितने साल आप अगर पीछे जाते हैं उतना माइनस कर देंगे। अगर बाद की बात हो रही है फ्यूचर की, तो उसमें प्रेजेंट एज में क्या करेंगे, उतने साल को ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में था कि यही जो एज है इसी का रेसिप्रोकल जब करके ऐड हम करते हैं, सम करते हैं, तो कितना मिलता है हमारा, तो 1/3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि 1/x - 3 और प्लस 1/x + 5 = 1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, यह तो हमारा इक्वेशन बन गया, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले लाएंगे। तो हमारा काम होगा कि इसका एलसीएम लेंगे, तो आपका x - 3 × x + 5 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x + 5 बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम x + 5, फिर प्लस x + 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा x - 3, तो यहाँ हो गया x - 3 = 1/3। अब हमारा काम ये होगा कि यह x और x को ऐड कर दें तो 2x मिलेगा, और 5 से 3 को माइनस कर दें तो आपका +2 मिलेगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x², और x में 5 से करेंगे तो आपका 5x प्लस में होगा, और 3 में x से करेंगे तो -3x। तो यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं, 5 से 3x गया तो कितना बचा, तो आपका प्लस में 2x आ गया। अब हम 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आएगा, तो -15 = 1/3। अब यहाँ हमारा काम होगा कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये x² 2x -15 को 1 से अगर करते हैं तो आपका यही मिलेगा कि x² + 2x और -15। उसके बाद यह जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और +6, इस 3 से 2 में करेंगे तो 6x, और 3 से 2 में करेंगे तो 6। अब इस दोनों ही चीज़ को इधर बुला लेते हैं, तो हमारा होगा x² और उसके बाद +2x। अब हम क्या करेंगे कि 6x को यहाँ लाइए तो -6x, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं -15, और इस 6 को इधर बुलाइए तो -6 = 0। तो ये हो गया आपका x², 2 से 6 घटाएंगे -4x, और उसके बाद यह 15 और 6 -21 = 0। अब आपको क्या करना है कि इसको या तो फैक्टराइजेशन से यूज करके बनाइए, या यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके बनाइए। तो अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए 7 से अगर हम 3 घटाते हैं तो आपका 4 आ जाएगा, और x² को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21x²। तो हम क्या करेंगे कि x² फैक्टराइजेशन का यूज हम करते हैं कि +3x और -7x। तो 3 से 7x अगर हम माइनस करेंगे तो आपका -4x मिल जाएगा, और 3x को 7 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -7x को तो 21x² मिल जाएगा, और -21 = 0। तो यह वाला भी जो मेथड है वो काफ़ी आसान होता है, इसीलिए हमने इसी से सॉल्व कर दिया। दोनों में क्या है, तो x है तो x हमने ले लिया, और प्लस यहाँ 3 बच गया, दोनों में -7 है हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ x + 3 बच गया = 0। तो एक पार्ट जो होगा आपका x + 3 और नेक्स्ट पार्ट जो होगा आपका x - 7
इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू होगा आपका एक -3 मिलेगा और एक 7। तो जो एज होता है आपका वह निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए रहमान्स का जो प्रेजेंट एज होगा हमने x माना था क्या, तो x हमने प्रेजेंट एज माना था, तो रहमान की प्रेजेंट जो एज होगी वह 7 ईयर्स होगा। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।